So, hi everyone, welcome to IFAS. This is हितेश चुग एंड आई होप आप सब हमेशा की तरह अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो हमने पार्ट 1 में इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का पार्ट 1 डिस्कस किया था, कैसे ये चीज़ें शुरू हुई थी, इनका बेस क्या था, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी। उसके बाद हम एक फॉर्मूले पे पहुंचे थे कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी शेल पर आता है तो वो कुछ रेडिएशन को एमिट कर रहा होता है, और उन रेडिएशन की जब एमिशन होती है उनकी वेवलेंथ कैसे निकाले, तो हमने उसके लिए एक फॉर्मूला जनरलाइज किया था और ये वो मेरा फॉर्मूला था। आज इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे और इस फॉर्मूले से हम डिफरेंट जो हमारी स्पेक्ट्रल सीरीज आती है वो किस रीजन में लाई करती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये रिडबर्ग फॉर्मूला है। ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है टू कैलकुलेट द स्पेक्ट्रल लाइन, टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये यूज होता है टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, यहां पर हमें इसको यूज करना है। ठीक है, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। छोटी वीडियो होगी मगर काफी अच्छे पॉइंट्स आप इसमें डिस्कस कर लोगे। आइए, स्पेक्ट्रल लाइन से क्या मतलब है। हमने ये कहा था ये मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पर हाई एनर्जी शेल्स हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, वो इलेक्ट्रॉन लेट सपोज यहां पर पहुंच गया हीट पाने के बाद, अब वो यहां से यहां पर भी आ सकता है, वो यहां से यहां पर भी आ सकता है, और वो यहां से यहां पर भी आ सकता है। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से किसी भी लो एनर्जी में जा सकता है। अगर वो 1 में आ रहा है, अगर वो n=1 पर आ रहा है तो डिफरेंट सीरीज मिलती है, n=2 पर आ रहा है तो डिफरेंट सीरीज मिलती है। ऐसे सीरीज की जनरेशन करता है लाइमन, बाल्मर, पास्चनोर ब्रैकेट पीफन। ये सीरीज हमारी जनरेट होती है। अब हम उसको समझेंगे। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसे गए थे भाई? इसको हीट कर रहे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर, हीट या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमने पास किया, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हाई एनर्जी शेल में जाता है, वहां अनस्टेबिलिटी फील करता है तो लो पर आता है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। अब लो पर आने पे वो कौन कौन सी सीरीज को जनरेशन देखता है, आइए उसको समझते हैं। ये है, लेट सपोज मेरा n=1 है। ये क्या है? ये मेरा n=2 है, सेकंड शेल है। ये मेरा है n=3 है, और ये मेरा क्या है? ये मेरा n=4 है। ऐसे ही आपका n=5 होगा। ठीक है, और इधर कहीं n=6 होगा। एक पॉइंट आपने नोट किया होगा कि मैं ऊपर जाता जाता इसका एनर्जी गैप कम करता जा रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो E1 की शेल होती है, जो n=1 की शेल होती है, n=1 शेल है, उसका एनर्जी क्या आएगा? उसका एनर्जी E1 आएगा। वो कितना होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किससे निकालते हैं भाई एनर्जी शेल की? -13.6 Z² से हम इसकी एनर्जी निकालते हैं। Z हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है और n² हमारा शेल का नंबर है। तो इसकी एनर्जी कुछ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, और यहां पर इसकी कुछ -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आती है। जब हम -13.6 n=3 पे हम E3 जब निकालेंगे तो -E3 हम कैसे निकालेंगे भाई? E3 देख लो एक बारी। E3 निकालने का तरीका यहां पर हम देख लेते हैं, इधर इस साइड देख लेते हैं। E3 निकालने का तरीका -13.6 अपॉन में 3 का स्क्वायर, दैट इज -13.6 9 आ जाएगा। तो -1.5 के आसपास इसका आंसर आएगा। अब आप एक चीज नोट कर रहे हो, यहां पर तो एनर्जी गैप कितना था सर? यहां पर तो 10.2 था इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसपास। यहां पर आपका लगभग 2 के आसपास एनर्जी गैप है, 1.9 और 2 के आसपास कंपेरेबल आपका आता है। तो ऊपर जाते जाते जैसे हाई एनर्जी शेल में जाते हैं तो एनर्जी गैप डिक्रीज होता है, इसलिए हमेशा इन लाइंस को ऊपर बढ़ते हैं, n=1 से 6 तक जाते हैं तो एनर्जी गैप डिक्रीज होने लगता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना।
अब कैसे डिफरेंट डिफरेंट सीरीज जनरेट होती है आइए समझते हैं। लेट सपोज मेरा कोई इलेक्ट्रॉन उठकर 6th पर चला गया, 6th एनर्जी शेल पर चला गया, तो वो 6 से जब 1 पर आएगा, 6 पे 1 पर आएगा, या 5 से 1 पर आएगा, या 4 से 1 पर आएगा, या 3 से 1 पर आएगा, या 2 से 1 पर आएगा, तो ये सारे किसको जनरेट करेंगे? ये सारे जनरेट करेंगे आपके लाइमन सीरीज को। ये वाली सीरीज कौन सी कहलाई जाएगी भाई? लाइमन सीरीज। अभी ये चीजें आपको पता है, मगर कुछ और नई नई बातें हमें इसमें करनी है जो हमें काफी हेल्प करेगी। ये आपकी लाइमन सीरीज कहलाती है, और ये आपकी जो सीरीज है, ये वाली सीरीज सेकंड पर आना, इलेक्ट्रॉन का सेकंड पर आना क्या कहलाता है? बाल्मर सीरीज कहलाता है भाई। ये आपका क्या है? ये बाल्मर सीरीज है। इसके बाद थर्ड पर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, थर्ड पर इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, तो वो सीरीज कौन सी है? वो सीरीज है मेरी पाश्चन, लाइमन बाल्मर पाश्चन। और ये क्या है आपकी? ये है आपकी क्या? लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट एंड पी फंड। ये लास्ट है आपकी। इस तरह से एक हम्फ्री सीरीज भी होती है। इसके बाद n=7 से n=6 पर आना हम्फ्री सीरीज कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, लाइमन बाल्मर पाश्चन ये हमारा हो गया है क्या? पाश्चन सीरीज ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज। ठीक है, अब इसमें एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि ये कौन से रीजन में लाई करती है, ये किस रीजन में लाई करती है, कैसे हमें देखना होता है। वैसे तो आपको मैं ये भी बता सकता हूँ ये इस रीजन में है, मगर उसका देखने का तरीका भी हम समझेंगे। तो ध्यान रखना, जो मेरी लाइमन सीरीज होती है वो यूवी में आती है। ये किस में आती है? ये यूवी रीजन में आती है। और ये आती है किस में? विजिबल रीजन में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई ये विजिबल में, ये नियर आईआर में, नियर आईआर। और ये दोनों, जो ये दोनों मेरी होती है, ये किस में आती है? फार आईआर में आती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इसका रीजन हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि इस वेवलेंथ को निकालने का, इस जो स्पेक्ट्रल लाइन हमारी आ रही है, इसको वेवलेंथ को निकालने का तरीका क्या है। लेट्स सपोज एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया, क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया wavelength of first line of लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की पहली लाइन की मुझे वेवलेंथ बताओ। कुछ भी उसने नहीं मेंशन किया, उसने सिर्फ ये मेंशन कर दिया कि लाइमन सीरीज की पहली लाइन की मुझे वेवलेंथ जाननी है। कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना वो आपको देखो। लाइमन सीरीज से हमें ये पता लगा कि n= किस पर आ रहा है? n=1 पर आ रहा है। आने वाला जो मेरा एटम है वो 1 है, आने वाली जो शेल है मेरी, आने वाली जो शेल है वो 1 है, सॉरी आने वाली जो शेल है वो 1 है। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ये बताती है कि वो सेकंड से 1 पर आ रहा है। जो ये वाली लाइन है ना भाई, ये वाली लाइन, ध्यान से देखो इस लाइन को, ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इसका नाम क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो इसका ध्यान रखना, ये हमारी लाइमन सीरीज की पहली लाइन है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? लेट सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है 1/λ r z² हमारा हाइड्रोजन एटम ही है अभी तक, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, n हो गया 1, n1 क्या है? जिस पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, जिस शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो है n1। और किससे आ रहा है? n2 से आ रहा है। n2 क्या है? सेकंड शेल है। सेकंड शेल से 1 पर आना लाइमन सीरीज की पहली स्पेक्ट्रल लाइन कहलाता है, पहली लाइन कहलाता है लाइमन सीरीज की। इसकी वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा एटम लिया हुआ है, तो हम हाइड्रोजन एटम की ही कंसिडरेशन करके चल रहे हैं। इफ क्वेश्चन में मेंशन है कि लिथियम बताओ, क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला है ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे काम करता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे काम करता है। जैसे कि मेरा हीलियम पॉजिटिव है, तो ये हाइड्रोजन लाइक, क्योंकि इसके अंदर भी एक ही प्रोटॉन है, मगर इसका Z क्या है? इसका Z हो गया 2। लिथियम 2 पॉजिटिव, इसके लिए आपको पूछ लिया, तो इसके लिए आपको Z क्या यूज करना है? 3 यूज करना है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको Z1 ही यूज करना है और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 1/λ
आर एज इट इज रहने दो, जेड का 1 का स्क्वायर एज इट इज रहा, 1/n1, n1 क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर एज इट इज, 1/n2 का स्क्वायर, n2 क्या है सेकंड का 2 का स्क्वायर, दैट इज 1/λ एज इट इज, r एज इट इज 1 - 1/4, 1 - 1/4 और 1/λ कितना आ गया, r इज इक्वल टू 3/4, r इज इक्वल टू 3, r इंटू में 3/4, ये आपका आ गया 1/λ, r इंटू में 3/4। अब हमें लेट सपोज लैम्डा की कैलकुलेशन को और इजी करना है, तो क्या करो आप लैम्डा को रिवर्स कर दो, लैम्डा को रिवर्स कर दो, 1/r 4/3 आ जाएगा। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि 1/r की भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं 911 एंगस्ट्रोम, 911 एंगस्ट्रोम। और इस लेक्चर के शुरुआत में भी हम ऊपर लिख के लाए थे कि 1/r क्या है हमारा 911 एंगस्ट्रोम है, 1/r हमारा है 911 एंगस्ट्रोम। तो सीधा हम लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/r की वैल्यू कितनी आई 911 एंगस्ट्रोम इंटू में 4/3, तो ये मेरी वैल्यू आती है लैम्डा 1 की 1216 एंगस्ट्रोम, इतनी आंसर इसका आता है। तो अगर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज पूछ ली, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज पूछी है, तो हमें इस तरह से आंसर को करना है, ठीक है, इस तरह से हमें आंसर को करना है। लेट सपोज मुझसे लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज पूछ लिया, तो लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कौन सी होगी भाई, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कौन सी होगी, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज आपका होगा, क्या आप में से कोई बता सकता है लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कौन सा होगा। ये देखकर, सिर्फ ये देखकर मत कह देना कि सर लास्ट लाइन तो ये वाली होगी 6 से 1 पर, ऐसा नहीं होता। यहां पर इंफिनिटी तक मामला है, इंफिनिटी तक मामला है, हमें कुछ नहीं पता कि कहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो हम कंसीडर करते हैं लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज को इंफिनिटी से 1 पर आना। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट से पता लगता है कि रीजन क्या है लाइमन सीरीज का, कि इस पर्टिकुलर रीजन में मेरी लाइमन सीरीज लाई करती है। लेट सपोज मुझे वेवलेंथ निकालनी है लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की 1/λ, और लास्ट लाइन के लिए हमारा n2 क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया, n1 पर आ रहा है वो 1 ही है, n1 क्या है 1 ही है। अब हमें 1/λ निकालना है, r एज इट इज, जेड स्क्वायर एज इट इज 1n1 का स्क्वायर माइनस 1n2 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हमें करना है। तो 1/λ एज इट इज, r हम ऐसे ही रहने देंगे, जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 1/इंफिनिटी भाई 0 होता है, 1/इंफिनिटी 0 होता है। तो यहाँ से 1/λ r एज इट इज, अंदर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, तो 1/λ कितना हो गया, सिर्फ 1 ही हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई 1/r आई, और लैम्डा क्या होता है 1/r क्या होता है 911 एंगस्ट्रोम। तो ये मेरा 911 एंगस्ट्रोम है लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट क्या आई थी, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज आई थी 1216 एंगस्ट्रोम, 1216 एंगस्ट्रोम, और लास्ट लाइन आई 911 एंगस्ट्रोम। तो हम कह सकते हैं कि मेरी रेंज आई है, रेंज ऑफ लाइमन सीरीज क्या आई है, रेंज ऑफ लाइमन सीरीज आई है मेरी कितनी, मेरी रेंज आई है भाई 1216 एंगस्ट्रोम से, 1216 एंगस्ट्रोम से टू 911 एंगस्ट्रोम, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, एनर्जी गैप जब बढ़ रहा था, इंफिनिटी से जब 1 पर आ रहा था तो एनर्जी गैप बढ़ रहा था, तो इसकी वेवलेंथ घट गई, एनर्जी गैप इंक्रीजेस तो वेवलेंथ इसकी डिक्रीज कर गई। ये मेरा स्मॉल एनर्जी गैप था, इसका स्मॉल एनर्जी गैप लेस था, तो इसकी वेवलेंथ 1216 थी। और जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ने लगेगा तो आपकी क्या घटने लगेगी, वेवलेंथ घटने लगेगी। तो फर्स्ट की थी 1216 एंड लास्ट की थी 911 एंगस्ट्रोम, ठीक है। यही पॉइंट एक्सप्लेन करता है, असल में यही पर्टिकुलर पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि ये मेरा जो लाइमन सीरीज है वो यूवी में क्यों है। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखोगे, एक बात आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में हम ये पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का अगर हम ऑर्डर देखें, वेवलेंथ में देखें तो यूवी की कम, फिर विजिबल,
फिर मेरी IR, नियर IR, फार IR, इस तरह से चलता है मामला, ठीक है, इस तरह से मामला चल रहा होता है। ये क्या है, ये क्या है, ये है वेवलेंथ का ऑर्डर, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ यहाँ पर इंक्रीजिंग होती है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, जो विजिबल रीजन होता है ना भाई, जो विजिबल रीजन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो आपका 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो आपका जो लाइमन सीरीज की रेंज है 1216 से 911, वो विजिबल रीजन में नहीं लाई करती, वो यूवी में लाई करती है, वो यूवी में लाई करती है। आप ध्यान रख सकते हो, विजिबल की रीजन वो यूवी में लाई करती है। इस वजह से मैं कहता आया हूं, क्या कहता आया हूं, कि ये जब हमने बनाया था, हमने ये चीज बनाई थी कि लाइमन सीरीज यूवी में लाई करती है, क्योंकि इसका रीजन विजिबल में हमें नहीं दिखता। विजिबल 4000 से शुरू होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से शुरू होती है, और यही रीजन है कि हमें डायरेक्टली लाइमन सीरीज विजिबल नहीं होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं तो उसकी जो रेडिएशन निकल रही है, जो पर्टिकुलर रेज की बात की थी, तो हमें डायरेक्टली वो ऑब्जर्व नहीं होगी। हमें इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट और आता है इसी के अंदर, ये कॉन्सेप्ट भी जान लो, ये लास्ट कॉन्सेप्ट और जान लो। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का एक फॉर्मूला होता है, वो जान लीजिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है N2 माइनस, वो फॉर्मूला क्या है भाई, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। लेट सपोज हमारे पास ये 3 एनर्जी शेल है, N3 है, N इज इक्वल टू 2 है, N इज इक्वल टू 1 है। मेरा इलेक्ट्रॉन किस पे से किस पे आना चाहता है, 3 से 1 पर आना चाहता है। उसके पास कितने तरीके हैं, आइए देखते हैं। वो सीधा आएगा, N इज इक्वल टू 3 से N इज इक्वल टू 1 पर भी आ सकता है। वो पहले N3 से N2 पर जाए, फिर N2 से N1 पर आए। तो हमारे पास ये 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है 1, सेकंड एंड थर्ड। ये तो हो गया बिल्कुल छोटे लेवल पे बात करना। हमें लेट सपोज बड़े लेवल पे बात करनी है, 6 से 1 पर आ रहा है, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए 3 के लिए लगा के देखते हैं। पहले हमें लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है। जब मेरा 3 से 1 पर आ रहा है, 3 से 1 पर आ रहा है, तो क्या होगा, 3 माइनस 1 इंटू में 3 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 1 से 1 कैंसिल। ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया, 3 माइनस 1 2 आया, इंटू में 3 आया, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आएगी। 3 टोटल यूनिक आ सकती है, 3 हमारी यूनिक आ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर 3rd से 1 पर आ रहा है तो उसके पास सीधा जंप करने की भी टेंडेंसी है, 3 से 2 पर जाने की, 2 से 1 पर जाने की भी टेंडेंसी है। लेट सपोज आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, क्या पूछ लिया, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम N इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू 5 टू N1 इज इक्वल टू 1। 5 से मेरा इलेक्ट्रॉन 1 पर आना चाहता है, तो टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होगी। सर सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 का डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 10 आ जाएगी। तो टोटल 10 पॉसिबिलिटी है 5 से 1 पे आने की। तो ये सारी बातें हैं किसकी, स्पेक्ट्रल लाइंस की, लाइमन सीरीज की, बाल्मर सीरीज का। ध्यान क्या रखना है, शुरुआत से एक बार ध्यान देखो कि इलेक्ट्रॉन को जब हमारे नील बोर जी थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस को स्टडी किया, तो उसमें जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का पास किया, तो पर्टिकुलर रेज ऑब्जर्व हुई। तो पर्टिकुलर रेज को कैसे एक्सप्लेन किया उन्होंने अपना मॉडल दिया। उन्होंने ये कहा कि तुम जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो तो वो लो एनर्जी शेल से हाई पर चला जाता है, और हाई पर जाने पे वो अनस्टेबिलिटी फील करता है, जैसे हम सब करते हैं हाई एनर्जी में जाने में। तो वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर आना चाहता है, और जब वो आ रहा होता है तो रेडिएशन को एमिट करता है। अब वो किसी भी हाई एनर्जी पर जा सकता है, और किसी भी हाई एनर्जी शेल से किसी भी लो एनर्जी शेल पर आ सकता है। तो जब वो ये ट्रांजिशन करता
करता है तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सीरीज क्रिएट होती है। बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें कंफ्यूजन ये होता है बच्चे बेसिक से नहीं पढ़ते, इस वजह से इसमें डाउट रहता है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो हमारी लाइमन सीरीज जनरेशन हुई, बाल्मर, पार्सन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सारी सीरीज की जनरेशन हुई। फिर उनमें कॉन्सेप्ट आता है कि वो लाई कहाँ करती है, उनका रीजन क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू RZ² इंटू में 1/N1 का स्क्वायर। N1 क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, N2 क्या है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, मतलब 5 से आ रहा है 1 पे, तो N2 हो गया 5, N1 हो गया 1। इस तरह से हम कर सकते हैं। रीजन ध्यान रखना है, रीजन अगर आपको इसका ये पूछ ले कि फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या है, अब हमारी पहली लाइन बाल्मर सीरीज की कौन सी है, जब मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड पर आ रहा हो, जब मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड पर आ रहा हो तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है। पास्चन सीरीज क्या है, जब मेरा इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड पर आ रहा हो। तो इस तरह से हम रेंज पर डिफाइन कर सकते हैं। और लास्ट लाइन किसी की भी कोई होगी कि इन्फिनिटी से जब वो 2 पर आ रहा है तो वो लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है, तो रेंज हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर भी आपको सीधा अगर ये पॉइंट ध्यान रखने हैं तो इस तरह से भी आप ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये वाले पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, यूवी में, विजिबल में, नियर IR, फार IR। तो ये वीडियो आपको आई होप आपको हेल्प करेगी कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।